हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हो मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज आई थिंक मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूं। बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, मुझे कोल्ड था और आज ऐसे ही मेरा मन किया कि चलो आपसे बातें करती हूँ। बहुत दिन से मैंने किसी से सच कोई बात ही नहीं की, मतलब मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया। तो अभी आजकल एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने बहुत दिन से पहले मैं बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखा करती थी, रूटीन डेली रूटीन वाले, और इन सब में शायद एक जो थे, मतलब हिमाचल वाली जो एक फैमिली है पूरी, आप सब जानते ही होंगे। मेरे थंबनेल से आपको समझ आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जो टी लवर दीदी हैं हमारी, उनके ब्लॉग्स जनरली मैं देख लिया करती थी, क्योंकि मेरी एक और जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो उन पे है ना रोस्टिंग वाले वीडियो बनाती थी, तो मजे आते थे देखने में। खैर अब उन्होंने भी बनाने बंद कर दिए, तो और एक तरह से मेरा भी देखने का मन खत्म हो गया था, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उनके ब्लॉग्स में। तो वो दीदी भी बनाती है, उनकी बहन भी बनाती है, उनका भाई भी बनाता है, उनका जीजा भी बनाता है। और अभी रिसेंटली पता चला कि उनका पति जो है वो भी कहीं कहीं पे अपने कमेंट्स लिखता रहता है, और अभी गलती से शायद उन्होंने अपनी ट्रू आईडी से लिख दिया, अदरवाइज हो सकता है बहुत सारी फेक आईडी से भी लिखता हो। तो एक्चुअली कहाँ से मेरा मन खत्म हुआ, एक तो उनके वीडियोस अगर आप देखोगे ना, ऑनेस्टली बताऊं तो टी लवर जो दीदी हैं उनके वीडियोस देखने में कुछ है ही नहीं। मतलब वो मैडम कुछ नहीं बनाती, फालतू की बकवास होती है। खैर उस पर बाद में चलेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से हुई जब से, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो यूपी से हिमाचल तक उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो रातों रात भागती हुई आई हैं, वो बिल्कुल इमरजेंसी में आई हैं, और पता नहीं जैसे पता नहीं क्या हो गया है जिसके लिए उन्होंने ऐसे रातों रात भागते भागते आना पड़ा। रीजन क्या, कहने को वो ये दिखाती है कि हम सब कुछ दिखाते हैं, हम सब कुछ बताते हैं, जो लाइफ में चल रहा है हम सब बताएंगे, अच्छा बुरा जैसा भी है। बट इमरजेंसी क्या थी वो उन्होंने आज तक क्लियर नहीं की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि उनके पति तो बाहर गए हैं, दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, तो वो ड्राइवर के साथ आई हैं रात में। मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैं भी एक लड़की हूँ, और मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी ड्राइवर के साथ रात की जर्नी ना करूँ। दिन है तो ठीक है, एक बार, वैसे तो मेरे मम्मी पापा अकेले मुझे दिन में भी नहीं जाने देंगे कि ड्राइवर के साथ अकेले नहीं जाना है इतनी दूर, पर स्टिल बाई चांस अगर कुछ हो रहा है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं रात में तो नहीं जाऊंगी। और ऐसी इमरजेंसी अगर मुझे कुछ पड़ रही है तो मैं अपनी खुद की गाड़ी ना लेते हुए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगी। मैं ट्रेन ले सकती हूँ, मैं फ्लाइट ले सकती हूँ। अगर इतनी ही इमरजेंसी है मुझे तो मैं प्रेफर करूंगी कि फ्लाइट लेके जो सबसे फास्टेस्ट मोड है मैं उससे अपने घर पहुंच जाऊँ। ठीक है, पर दीदी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, वो बाकायदा अपनी कार लेके गई। उसके बाद ड्राइवर की फ्रंट वाली सीट पे वो बैठी अपना नाइट सूट पहन के, और सोते सोते उन्होंने अपने वीडियो भी शूट किए। खुद सोचिए ना, क्या एक अच्छे घर की लड़की पहली बात तो रात में नाइट सूट पहन के ट्रैवल करेगी। चलो उसने नाइट सूट पहन लिया, फिर कौन से अच्छे घर की लड़की ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ के ट्रैवल कर रही होती है? आप मुझे बेसिक अपना बताना। जनरली नॉर्मल केसेस में हम नहीं करते हैं, जिसमें भी वैसे तो ड्राइवर का हाथ, कान, नाक, कान, गला, बाल तक नहीं दिखाई गई, उंगली तक नहीं दिखाई गई कि ड्राइवर है भी कि नहीं है। मतलब उन्होंने, मैडम ने बिल्कुल ऐसे शूट किया है ना कि दिख ना जाए। उसके बाद मैडम ने क्लेम किया कि उनके पीछे एक और फैमिली थी जो उनके साथ आई। तो चलो मैं मानती हूँ कि अगर आप 4-5 लड़कियां ट्रैवल कर रहे हो और एक को आगे बैठना होता है तो जनरली एक लड़की आगे बैठ जाती है ड्राइवर के साथ भी, कि ठीक है कोई बात नहीं। या फिर अगर फैमिली में भी अगर कोई मेल होता है तो जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं कि वो मेल आगे बैठ जाएगा, लड़कियां पीछे बैठ जाएंगी। ये बेसिक, मैं अगर बोलूँ अच्छे घर के जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके घर में ऐसे ही होता है। आई होप आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा कि जनरली लड़कियां पीछे बैठ जाती है, पर नहीं, वो तो मैडम खुद ही आगे बैठी। और जैसे कि उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ एक और फैमिली थी जो उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, पर वो जो बीच बीच के ब्लॉग शूट गए ना तो किसी की आवाज आई कि आप बाई चांस किसी के बैकग्राउंड में भी नॉइस आई हो, या पीछे अगर 2 लोग बैठे भी हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप 12 घंटे जितना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जनरली सीट पे कुछ कुछ सामान होता है, लाइक वाटर बॉटल्स हो गई, बैग्स हो गए, स्कार्फ हो गए, चादर हो गया, छोटा मोटा कुछ खाने पीने के चिप्स के ही पैकेट हो गए। पर वहां पूरी कार में ऐसा कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं था जो ये प्रूफ कर देता कि उनके साथ कोई 2 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं जो उनके साथ जा रहे हैं। अब मतलब अब आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब दीदी ने कितनी बड़ी कहानी रची और कितनी, मतलब वहां पे चलो ठीक है आपने पूरे रास्ते ड्राइवर नहीं दिखाया, पर जब वो ड्राइवर वापस गया तो आपने
दिखाया नहीं कि वो लड़का है, वो 20 साल का था, वो 40 साल का था, वो 50 साल का था। मतलब आपने उसे इवन पैसे देते हुए भी नहीं दिखाया। आपने उन्हें ये भी नहीं बताया कि उस ड्राइवर ने कितने पैसे लिए मुझसे। मतलब ले दे के कहीं दूर दूर तक नहीं। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर था ना जो मैडम ने, टी लवर जो मैडम है उन्होंने किया। उसके बाद से तो ना सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब वो जो बोलती है ना वो झूठ है। मतलब वो होता है ना कि वो वाली कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया, वो हर बार झूठ होता है और एक बार सच में शेर आ गया तो आपने नहीं माना। वो मैडम के साथ अब मुझे यही लगता है कि उन्होंने इतने झूठ बोल चुकी है ना, वो इतने झूठ बोले हैं ना कि अब अगर एक बार सच भी बोलती है ना तो आप मान नहीं सकते कि वो सच है, आपको झूठ ही लगता है। तो और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो 2 दिन बाद पति को दिखा दिया गया कि मायके में तो पति भी है, फिर पति के साथ हैप्पी पे हैं करते हुए वो सब वापस आ गए। ठीक है, ये एक कंसर्न था। उसके अलावा भी अब आजकल क्या मैं वीडियोस नहीं देखती तो एग्जैक्ट क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे पता है उसकी छोटी बहन उनके साथ यूपी आ गई है। बट जनरली क्या वो स्क्रॉल करो यूट्यूब तो उसमें ऐसे टाइटल्स आ जाते हैं लिख के ना, रोज के सिमिलर वही टाइटल, लोग मेरा बुरा चाहते हैं, लोग मेरे लिए बुरा बोलते हैं, बस मेरे लिए बुरा बोलना बंद कर दो, एक माँ को तंग मत करो, मुझे कितना तंग करोगे ये। और आज का तो यही है, ये मेरा डिवोर्स करवा के ये मेरा भी डिवोर्स करवा देगी, और मेरी बहन ने मेरे लिए ये बुरा बोला, मेरे पति ने मेरे लिए बोला, हमारा घर टूट रहा है, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम नए घर ले रहे हैं। मतलब क्लिक बेट, सीधा सीधा क्लिक बेट, जिनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप नॉर्मल ब्लॉगर हैं, मतलब अगर आप अपना रूटीन लाइफ शेयर करते हैं तो लोग जनरली क्या देखना चाहते हैं। चलो मैं अपनी अगर एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो ठीक है, सम डेज होते हैं कि मुझे बुरा लग रहा होता है, मैं दुखी होती हूँ या किसी ने मुझसे कुछ बोल दिया था, ठीक है, महीने के 1, 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे निकल जाएंगे, फिर मैं अपनी रूटीन लाइफ पे आ जाती हूँ। उन दीदी के में क्या है, रूटीन लाइफ के नाम पे बस मैंने 5 किलोमीटर वॉक कर ली, मैंने 6 किलोमीटर वॉक कर ली, मैंने 7 किलोमीटर वॉक कर ली, मैंने 8 किलोमीटर वॉक करती। इसके अलावा सिर्फ खाना खाना खाना, अब मैं ये बना रही हूँ खाने के लिए, अब मैं वो बना। भैया डाइटिंग कर रहे हो तो 24 घंटे खाना क्यों दिखाना होता है कि खाना मैंने बस ये खाया, मैंने ये खाया, मैं ये खा रही हूँ, अब मैं वो खा रही हूँ, अब मैं ये लेके आई हूँ, मैं वो लेके आई हूँ। मतलब सिवाय खाने के वो मतलब कोई हेल्दी चीज नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप ना खा के वेट कम करके उसके बाद वो, खैर वो तो उनका अजीब से ही कंसेप्ट है, खैर उस पर तो मैं बात ही नहीं कर सकती। ठीक है, उसके अलावा भी अब आपकी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ होती है वो उनका नॉलेज जितना मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी की समझ है कि भाई कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, आपके इंडिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या होता है। खैर मैं नहीं मानती कि ये तो खैर इन सब से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। चलो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन सारी चीज़ों से ना, इतना तो वो स्मार्ट मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं लगती मुझे। बट फिर भी यार एक गाँव की लड़की एक बेसिक होती है, तो आपकी बेसिक क्या होता है, मतलब लाइफ आप बेसिक, अगर मैं एक फैमिली की डेली ब्लॉगिंग की बात करूं तो क्या होता है, आप ठीक है आपने कुछ आज अच्छा खाना बनाया, आज आपने घर की साफ सफाई कर ली, या भी आप कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आप उससे एंजॉय कर रहे हो, या आप सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसे कि जन्माष्टमी आई, बस उन्होंने बोल दिया हैप्पी जन्माष्टमी एंड दैट्स इट, खत्म। आपने 2 चीजें दिखा दी, बट आप ऐसा कुछ आपने कभी भगवान के लिए भोग बनाते हुए नहीं दिखाया, आपने कभी पूजा करते हुए नहीं दिखाई। मंदिर तो खैर उनके घर में है ही नहीं है, वो जब तब एक आध दिखाने के लिए रख लेते हैं, वो बात दूसरी है। अदरवाइज मंदिर वो जाते हुए ही दिखाया जाता है, घर पे वो पूजा पाठ करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है उनका। या फिर अब जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं उनके, ना वो कोई पूजा करते हैं, ना वो कोई फास्ट करते हैं, ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मतलब विश कर देंगे आपको, जाके दिखा देंगे हम मंदिर गए। पर एक होता है ना आप अपने घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हो, सेलिब्रेशन जैसा उनके लिए कुछ नहीं है। चलो फेस्टिवल भी मैं हटा देती हूँ कि भाई उनके नहीं होते होंगे फेस्टिवल। अब कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे था तो लोग जनरली थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं, कुछ करते हैं जो, और मैं ना उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल डेली ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे हैं, मैंने उन सबको देखा, सब मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए प्रॉपर तैयार हुए। इस बार तो ताकि आपको अपने झंडा लगाना है तो सबने झंडा लगाया। आई डोंट थिंक कि दीदी ने ऐसा कुछ किया, झंडा वंडा लगाना, इन सब से तो उनका लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। दुनिया में देश में क्या हो रहा है उनको सब मतलब नहीं होता। और जिस
इंस्टीट्यूट में वो रहते हैं, अगर मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, कुछ चल रहा होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि दीदी ने कभी शेयर भी किया हो किसी के साथ कि आज हमारे यहाँ ये सेलिब्रिटी आया था या आज हमारे यहाँ ये एक्टिविटी चल रही है। डेकोरेशन दिखाया आएंगी दीदी की, पर लेना देना किसी से कुछ नहीं है, ना उनका वहाँ कोई दोस्त है इतने दिनों में, ना वो किसी को जानती किसको है, काम वाली बाइयों को जो बाहर स्वीपिंग करने आते हैं स्वीपर, उनको जानती हैं, उन्हीं को खिलाती पिलाती रहती है, उनकी दुनियादारी बस उसी में चल रही होती है। और उसके अलावा भी इतनी निगेटिविटी है ना बहनों में, इतनी ज्यादा, मतलब रोज का वही रोना, मेरे लिए बुरा बोलती है, मेरे लिए गंदा बोलती है, मेरी लाइफ खराब करती है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं बोलते, मेरा डिवोर्स करा देंगे, मेरे पति से लड़ाई करा देंगे, मेरी सास से लड़ाई करा देंगे, मुझे मायके नहीं जाने देते। मतलब ये रोज का रोना, मतलब आपकी लाइफ में कभी नॉर्मल कुछ होता ही नहीं है क्या? मतलब रोज ही आप रोना गाना मचाए रहते हो, आज ये हो गया, आज ये हो गया। मतलब उनके जो थंबनेल होते हैं, जो टाइटल होते हैं ना वीडियोस के, वो अपने आप में इतने निगेटिव है ना कि मतलब देख के मन करता है यार छोड़ना क्या। मतलब वैसे हर किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उनके वो फालतू के बकवास जो कुछ नहीं है सिवाय जैसे ही व्यूज कम होने लगते हैं तो वो एक नया ड्रामा कर देती है कि लोग क्लिकबेट थंबनेल देख के बस मेरा वीडियो जल्दी से देख लेंगे, दैट्स इट। ज्यादा कुछ होता है तो वो मॉल वो अजीब से डुक करके तो चलती है, उसको शायद चलना भी नहीं आता ढंग से, वैसे डुक चलती है और वो अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है फिर। और उसके बाद फिर आप समझ जाओ मॉल में, मतलब सीसीडी में आप सोफे के ऊपर यूं पालती मार के बैठ जाते हो। यार थोड़े तो मैनर सीख लो यार, कहाँ कैसे बैठना होता है। घर थोड़ी ना है तुम्हारे घर का सोफा कि तुम जहाँ गए वो गंदे पैर लेके तुम सोफे पे चढ़ के बैठ गए। ऐसी इसलिए पता है, कभी मेरे घर मेरे किसी रेस्टोरेंट में आई ना, मैं तो घुसने ही नहीं दूंगी। अगर बाई चांस मैंने कभी अपना रेस्टोरेंट या मॉल खोला, आप जाते हो, आप हर कपड़ा फालतू ट्राई करके देख रहे होते हो, मतलब आप होम सेंटर जैसी जगह में जा रहे हो यार, वहाँ सब कुछ डिस्प्ले आप खुद देख सकते हो कि वो उसको खड़े होकर उससे पूछ के अच्छा ये दिखा दे, अब ये दिखा दे, अब ये दिखा दे। मतलब टू मच। मैं क्या बोलूँ, मेरा तो वीडियो ही घंटों का बन जाएगा अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ, एक चीज बोलूँ। सेम चीज उसकी छोटी बहन में, वो अजीब सा वो अपनी बड़ी बहन को ही फॉलो करती रहती है। उसने नाम बदला तो उसने भी नाम बदल लिया, वो डाइटिंग कर रही है तो वो भी डाइटिंग करेगी, वो ये खा रही है तो वो भी वो खाएगी। मतलब ले दे के कोई कंटेंट ही नहीं है यार। अगर सीरियसली अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना टी लवर दीदी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रूटीन जो सच है लाइफ में वो दिखाना स्टार्ट कर दो। भाई आपने सुबह बैठ झाड़ के बनाया है तो दिखा दो, झाड़ू लगाई है तो दिखा दो, खाना बनाया है वो दिखा दो, एंड ठीक है यार, लोग इंटरेस्ट आएगा। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा कुक कर सकते हो, कुछ अच्छा दिखा सकते हो तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, और नहीं आएगा तो आपको कुछ नई चीज करने की जरूरत है। मतलब रोज का ये रोना मेरे तो समझ से परे है। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस पे बोलूंगी कुछ, मतलब ये क्या, और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, लोग उन्हें देखते भी है, लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है। यार मुझे नहीं पता कि निगेटिव रहने के लिए किसको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या कि आप दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम सुन रहे हो, और वो भी जब आपको पता है कि इसमें से 99.9% प्रॉब्लम्स जो वो सुना रही है वो फेक है, उनका ट्रू लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस के व्यूज के चक्कर में बोली जा रही है। ठीक है, तो वो बिन पैंदी के लोटे जैसे हैं, वो कभी भी इधर उधर लुढ़क जाते हैं, दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं है, फेस्टिवल, घर, फैमिली, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब वो एक तरीके के वो पागल लोग नहीं होते हैं जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, एक अजीब सी दुनिया में जीते हैं जिन्हें अपने अलावा अगल बगल कुछ दिखता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है बस हम ही हैं, जो है सब कुछ बस हम ही हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब अब आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो खैर ये था, अब मैंने देखना बंद कर दिया, और अगर आप मेरी सजेशन मांगे तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि उनको देखना बंद कर दो। इससे अच्छा आप कुछ अच्छे लोग, अच्छे जो ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी मतलब यूट्यूबर्स हैं, मैंने वुमेन्स ही देखी हैं, बहुत सारी हैं, मतलब जो बहुत अच्छा कंटेंट दिखाती हैं। वो अच्छा आपको घर जमा के कैसे रखना है वो दिखाएंगे, वो आपको कुकिंग दिखाती हैं, वो अपनी रूटीन लाइफ दिखाती हैं। फेस्टिवल है, लाइक जन्माष्टमी अभी आई, बहुत सारे लोगों के मैंने ब्लॉग्स ऐसे थंबनेल्स में तो देखे हैं, बहुत सारे के लोगों ने खाना बनाया, भोग बनाया, पूजा की, डेकोरेशन किया,
बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है वो देखने में आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी इन पागल बहनों को देखने से अच्छा, और इन पागलों की फैमिली को देखने से अच्छा जिनको मतलब जो वर्स्ट हैं। मतलब मैं तो अगर नेगेटिव में पॉइंट दे सकती होती तो वो भी देती। खैर ये मेरा एक छोटा सा तो नहीं रहा, बड़ा ही ब्लॉग हो गया है। आई होप अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो और आपके भी इससे रिलेटेड कोई व्यूज़ हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।